अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल महानूर, जहाँ पर वो मर्दाना माशरे से तंग आती जा रही है क्योंकि मर्द हर वक्त औरत को हरास करने के चक्कर में ही है, औरत से फ़ायदा उठाना चाहता है और वो ये चीज़ें बहुत छोटी उम्र में ही सीख चुकी है क्योंकि मामू के घर में पहले अकरम सेठ की उस पर नज़र थी और अब यहाँ पर आई तो दानिश और फिर जफ़र ने उसे हरास करना चाहा। इसलिए महानूर मर्दों से काफ़ी घबराने लगी है, डरने लगी है। अब यहाँ पर महानूर के पोर्शन की लाइट जानबूझकर जफर ने काट दी ताकि महानूर कमरे से बाहर निकले और वो महानूर की मदद करने की वजह से महानूर को हरास करे और रात में महानूर का फायदा उठाए। और जफर ने फिर कुछ ऐसा ही किया जिस पर महानूर घबरा गई, डर गई, रोते हुए अपने कमरे में आई और बहुत ज्यादा रोने लगी कि वो क्या करे, कहाँ जाकर सर छुपाए। अगर यहाँ पर किसी को बताती है कि जफर की उस पर कैसी नजर है तो यहाँ पर रहना भी उसका मुश्किल हो जाएगा। तो बस फिर रो धो कर ही वो चुप कर जाती है। दूसरी तरफ माँ जिसके दिल को खिंच पड़ती है और ऐसे में वो सोते सोते चीख कर महानूर का नाम लेकर उठ जाती है और फिर रोने लगी कि महानूर बहुत बड़ी मुश्किल में है। महानूर को अकेले जहान में भेजकर उसने अच्छा नहीं किया। महानूर के लिए बहुत मुश्किलात होंगी, ये मर्दों का माशरा है, वो कहाँ ही हिफाजत से रहेगी। माँ बेटी के लिए परेशान तो बेटी तो वाकई ही परेशान है इन मर्दों से। कॉलेज वालों ने दिलावर साहिब को दानिश की शिकायत कर दी, जिस पर दानिश पर दिलावर साहिब भड़कने लगे कि कहाँ कहाँ तुम मेरी इज्जत को नीलाम करोगे, आज कॉलेज से भी तुम्हारी खबर आ गई, वहाँ पर उस लड़की को तंग करने की क्या ही ज़रूरत थी। तो ऐसे में दानिश बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया कि उसकी मजाल उसने शिकायत लगाई। अब यहाँ पर कॉलेज वालों ने पेरेंट्स को बुला लिया कि वो आकर उसके बच्चे के बारे में तफसील से बात कर सकें। तो दिलावर मुनीसा से कहता है कि तुम जाओगी, मैं इसकी करतूत सुनने नहीं जाऊँगा। दानिश अपने कमरे में आकर चीज़ों को तोड़ता है और गुस्सा निकालता है और अपनी माँ से कहने लगा कि उसने अच्छा नहीं किया, देखिएगा उसके साथ मैं करता क्या हूँ। अब यहाँ पर माँ बेटे को यहीं पर थप्पड़ लगाकर चुप करवा दे तो शायद बेटा सुधर ही जाए, लेकिन माँ जब शह देती है तो बच्चे और बिगड़ते हैं। अगले रोज़ जब महानूर तैयार होकर कॉलेज के लिए आई तो यहाँ पर जैन उसका वेट कर रहा था उसे ड्रॉप करने के लिए। तो महानूर कह देती है आपको ये तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं, आप क्यों इस तरह से करते हैं, मैं खुद ही चली जाऊँगी। जैन देख रहा है कि महानूर की आंखें स्वेल हैं और वो काफ़ी घबराई हुई है। ऐसा मालूम पड़ता है कि वो सारी रात रोई हो। वो महानूर की बातों को इग्नोर करे पूछ लेता है बात क्या है, इतनी घबराई हुई क्यों हो। वैसे ये घबराहट मैंने तब देखी थी जब आपको पहली बार देखा था, तो ये घबराहट मेरे लिए नई नहीं, लेकिन बात क्या है, अब यहाँ पर क्या मसला है आपको। तो महानूर बात को टाल देती है, अब क्या ही बताए कि जफ़र की उस पर बुरी नज़र है, वो ये तो नहीं बता सकती, इसलिए तो कहने लगी जब मेरी माँ इतनी दूर है और मैं यहाँ पर अकेली, घबराहट तो बनती है ना, पता नहीं वो किस हाल में होंगे, उनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा होगा। तो जैन मुस्कुराने लगा, बस इतनी सी बात, मैं बहुत जल्द उनके लिए भी कोई अच्छा इंतज़ाम करूँगा, उन्हें भी यहाँ पर ले आऊँगा, फिक्र मत कीजिए। जैन महानूर के लिए कुछ भी करना चाहता है। महानूर जो उसके साथ नहीं जा रही तो जैन कहने लगा आपके कॉलेज मेरे रास्ते में आता है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, आपको ड्रॉप कर दूँ, चलिए अब जल्दी से, मुझे भी लेट हो रही है। तो बस महानूर जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। जब यहाँ से उतरने लगी तो महानूर का दुपट्टा जैन के बाजू के नीचे आ चुका था। महानूर को एक पल लगा कि शायद जैन भी उन मर्दों में से है जिसने उसका दुपट्टा पकड़ लिया, लेकिन फिर जब महानूर ने देखा तो उसकी बदगुमानी बड़ी जल्दी ही दूर हो गई क्योंकि जैन ने उसका दुपट्टा नहीं पकड़ा था। जैन ने जल्दी से हाथ उठाया और इस तरह से महानूर ने अपना दुपट्टा कैरी किया और कॉलेज की तरफ बढ़ गई। जैन तो बस महानूर को देखता रहा, उसके बारे में ही सोचता रहा। महविश तो इसकी सोचों में कहीं आस पास भी दिखाई नहीं दे रही। महानूर जो कॉलेज की तरफ गई तो प्रिंसिपल के ऑफिस के पास से ही गुजरकर उसे क्लास में जाना था। तो यहाँ पर एक औरत की आवाज़ सुनी जो कि महानूर के बारे में ही बात कर रही थी कि ऐसी लड़कियां जब अमीर लड़कों को देखती हैं ऐसे ही रिएक्ट करती हैं ताकि उनका कोई काम बन जाए, उनके लिए मोहब्बत के दरवाजे खुल जाएं। तो बस महानूर भी उनमें से है। महानूर को अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर शदीद गुस्सा आ रहा था, लेकिन प्रिंसिपल साहिबा ने भी कह दिया ऐसी कोई बात नहीं, सब क्लास वाले गवाही दे रहे हैं कि दानिश ने गलत किया, इसलिए उसे सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। उसके वालिद को अब साथ क्यों नहीं लेकर आई, प्लीज़ नेक्स्ट टाइम उसके वालिद को लेकर आइएगा, हम आप दोनों से बात करना चाहते हैं, सिर्फ आपसे नहीं। अब प्रिंसिपल साहिबा ने कोई ढील नहीं दी, कोई उम्मीद नहीं दिलवाई, जिस पर मुनीज़ा साहिबा परेशान होकर यहाँ से चल दी। जब भी यहाँ से जाने लगी, बाहर निकली तो महानूर कहने लगी ओ अच्छा आप हैं दानिश की मदर,
आपके बेटे को क्या लाइसेंस मिला हुआ है किसी की बहन बेटी की इज्जत नाम करने को, और आप यहाँ पर इल्ज़ाम तराशी के लिए आ जाती हैं। अब यहाँ पर मुनीज़ा साहिबा ने जब मानूर पर नज़र डाली, ओ अच्छा तुम हो मानूर जिसने इतनी हिम्मत की कि मेरे बेटे के खिलाफ प्रिंसिपल साहिबा तक पहुँच गई। मानूर दानिश के बारे में कुछ बोलने लगी तो मुनीज़ा साहिबा उसे उंगली के इशारे से वार्न करते हुए चुप करवा देती हैं। लड़की चुप कर जाओ, एक लफ्ज़ भी और मत कहना, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को मैं। उसके बाद जल्दी से 10 लाख का चेक काटा और मानूर के सामने कर दिया। ये पकड़ो, ये रकम तुम्हारे लिए काफ़ी है, यही चाहती थी ना तुम, पकड़ो और भूल जाओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था और प्रिंसिपल साहिबा को बता दो कि तुमने जो कहा गलत कहा। ऐसे में मानूर कहने लगे, ओ अच्छा तो आप लोगों की इज्जतें खरीदती भी हैं, मुझे तो लगता था सिर्फ आपका बेटा ही बिगड़ा हुआ है, लेकिन बेटा इज्जतें उछाड़ता है और माँ उस इज्जत को खरीदने आ जाती है। वाह, आपको क्या लगता है ये चेक लेकर मैं चुप कर जाऊंगी? ये चेक मेरे जूते की नोक पर, आप इस चेक को अपने पास रखिए, ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि मुझे फ़िलहाल इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए मानूर यहाँ से चल दी और मुनीज़ा साहिबा देखती ही रह गई कि इस लड़की में अक्ल किस चीज़ की है। देखने में तो मामूली सी लगती है, लेकिन अकड़ तो देखो ऐसी है कि जैसे रईस बाप की औलाद हो। अब मुनीज़ा साहिबा क्या जाने कि रईस बाप की ही तो औलाद है और उसी बाप का हूँ इसकी रगों में दौड़ रहा है, तो फिर ये अकड़ क्यों ना हो। दिलावर साहिब की ये औलाद है, जब मालूम पड़ेगा मुनीज़ा साहिब के तो पैरों से ज़मीन खिसक जाएगी। है यहाँ पर जब महानूर वापिस आई तो जफ़र की बीवी उसे कुछ बात करने लगी। जफ़र सीढ़ियों पर खड़ा देख रहा था और लगा कि जैसे ये रात वाला वाक़या बता रही है, इसलिए उसके तो पसीने छूटने लगे। लेकिन हर बाद में मालूम पड़ा कि उसकी बीवी को तो कुछ भी मालूम नहीं, यानी कि महानूर ने कुछ नहीं बताया। अब उसको शय मिल चुकी है कि वो आते जाते उठते बैठते महानूर पर बुरी नज़र डालेगा, उसके करीब जाएगा, उसे हरास करने की कोशिश करेगा और महानूर इस घर में रहने की खातिर सब कुछ बर्दाश्त करेगी, क्योंकि वो समझती है कि जब उसकी शिकायत किसी से लगा दी जाएगी तो महानूर का यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सब कुछ सहते हुए यहाँ पर रहती है और अपनी माँ का वेट कर रही है कब उसकी माँ आएगी और उसके लिए आसानियाँ होंगी।